जय हिंद दोस्तों। आई एम गोविंद सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट लाइव रिसर्च। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि मार्केट में हम वीकली ट्रैप हर वीक में लगता है, उसको हम किस तरीके से पकड़ते हैं और BTST पोजीशन को जो भी आपने ले रखी है, रिटेल ट्रेडर ने ले रखी है, उसको ट्रैप में ना फंसे वो तो उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है। ये ट्रैप में लगने वाला है और आप BTST का प्लान कर रहे हैं तो वो आप तो बेकार हो गई। BTST में ट्रेड आपने लिया, वो ट्रैप में फंस गई, यानी कि बेकार हो गई। अब बात करते हैं कि ये चीज़ें होनी किस तरीके से हैं। नंबर एक, हमें जो ना इस वाले पॉइंट से बचना है। वीकली ट्रैप से हर वीक में लगता है और पोजीशन को भी BTST वाली को हमें बचाना है। अब वीक में क्या होता है कि आप 5 दिन मिलते हैं काम करने के लिए। 4 दिन आपने सपोज़ बढ़िया ट्रेडर है, प्रॉफिट किया बहुत अच्छी तरीके से। एक दिन आप आ गए मार्केट के ट्रैप में, आपका टोटल प्रॉफिट ज़ीरो हो गया। ठीक है। अब क्या है कि सबसे पहले ट्रैप को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको और गाइडेंस देता रहता हूँ, समझा देता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास कैंडल के अंदर 4 पार्ट होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास में हाई पॉइंट, कैंडल का हाई पॉइंट होता है जो कि ये है। कैंडल का ओपनिंग प्राइस होता है जो कि ये वाला है। कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट होता है जो कि ये है नीचे, और लो पॉइंट होता है जो कि नीचे का बिग बनते हैं। अब ये जो है ना हमारे ये वाले पॉइंट, ये कैंडल की बिग है, नीचे वाले पॉइंट में ये भी कैंडल की बिग है। तो ये जो है ना कैंडल की बिग जब बनती है तो वो हमारा प्राइस को बैलेंसिंग करती है, चाहे ऊपर बने चाहे नीचे बने। ठीक है। चाहे यहाँ पे बने तो वो प्राइस को बैलेंसिंग करती है। अगर ऊपर की तरफ बन रही है तो वो हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, नीचे बन रही है तो वो हमारा सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है। अब क्या काम करते हैं कि किस तरीके से वीक में ट्रैप लगता है, हम उसको समझते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे कोई भी आप एक कैंडल ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 2-3 कैंडल का आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि अपोजिट में हमारी ये कैंडल आ रही है, जैसे यहाँ ले लेते हैं, यहाँ मार्क कर लेते हैं। मैंने यहाँ मार्क करा तो ये भी इसके बराबर में कैंडल है, ये भी कैंडल है, ये भी कैंडल है, ये भी कैंडल है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी समझने में। मैं पहले एक पार्ट साफ क्लियर आपके लिए समझाता हूँ। ठीक, इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। अगर कोई ये चीज़ें नोट करना चाहें तो इन फ्यूचर के लिए नोट कर सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है इस पेज का। मैं थोड़ा सा पेज आपके सामने ले लेता हूँ। ये आप ये अब स्क्रीनशॉट इसका पेज का ले लीजिएगा। ठीक है। अब वापस चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। अब क्या है कि मैं ये थोड़ी सी जो लाइनें पहले इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है। अब हमारे पास एक कैंडल आ रही है, ये बिल्कुल फ्रेश कैंडल है, ना इसके इधर कोई कैंडल है ना इसके इधर कोई कैंडल बनी हुई है। आपको आसानी होगी समझने में। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि इसके ओपन हाई लो क्लोज के पॉइंट को चारों को मार्क कर लेते हैं। हमने रेक्टेंगल लिया, इस पॉइंट को मार्क किया।
नीचे पॉइंट ये वाला मिला दिया हमने। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारा ये रहा। राइट, ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम हो गया। वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल है। ठीक, अब इसका टाइम फ्रेम देखते हैं कि कौन से टाइम की कैंडल है हमारी। ये कैंडल है हमारी 9 मार्च की, 9 मार्च। हम इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं 9 मार्च, याद रहेगा। यहाँ तक सबके लिए क्लियर है। अब क्या है कि मार्केट जब इस प्राइस पे खुला, ओपन हुआ इस वाले पॉइंट पे, तो ये ओपनिंग प्राइस है। ये हमारा ओपनिंग प्राइस जो ना, जैसे ही प्राइस ओपन हुआ तो प्राइस ने क्या काम किया, सबसे पहले अपना एक हाई बनाया। ये हाई बनाया इस पॉइंट तक। अच्छा, इसने हाई इसी पॉइंट तक ही क्यों बनाया? इसने हाई बनाया प्राइस को बैलेंसिंग करने के लिए प्रीवियस वाले, जो कि हमारा ये रहा। इस वाले प्राइस को बैलेंसिंग करने के लिए। ठीक है, एग्जिट उसी पॉइंट की बैलेंसिंग करिए। ठीक है, अब ये 9 मार्च की कैंडल है। 9 मार्च की कैंडल को, ये वीकली टाइम फ्रेम है, हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं और वापस से चलते हैं कैलेंडर पे आकर के 9 मार्च के लिए। अप्रैल है, 9 मार्च का वीक हमारा ये स्टार्ट हो गया। यहाँ पे उसको ओके किया, तो ये 9 मार्च का हमारा टाइम जोन आ गया। मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से आपके साथ में से क्लियर कर दिया। हमारे पास में दो सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट आ रहे थे। एक तो ये तो ओपनिंग प्राइस था, नीचे वाला ये क्लोजिंग प्राइस था। अब ये हमारा जो ना पॉइंट, ये तो हो गया था सॉरी रेजिस्टेंस, ये हमारा हो गया था सपोर्ट। अब प्राइस ने क्या काम किया कि प्राइस ने हमारा यहाँ आकर के, ये कैंडल को देखिएगा पहले। कैंडल ये हमारी ग्यारह 9 मार्च की कैंडल ये है। हमारा मार्केट क्या खुला था? गैप डाउन खुला। ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद इसने एक लो बनाया, सॉरी हाई बनाया। हाई बनाने के बाद इसने एक टॉप बनाया, और टॉप बनाने के बाद में प्राइस की बैलेंसिंग करी। किस प्राइस से? इस वाली कैंडल के प्राइस से। ठीक है, अब जब इस वाली कैंडल के प्राइस से इसने बैलेंसिंग करी, तो यहाँ पे तो ये सपोर्ट ले गया हमारा। जब सपोर्ट ले गया, सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट ने क्या काम किया, यहाँ तक सब क्लियर है। मार्केट क्या कह रहा है कि गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद रिकवरी आई, फिर अगले दिन गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद में हमारा प्राइस जो है वो सपोर्ट लिया, प्राइस की बैलेंसिंग करी इसके साथ में, वापस से प्राइस नीचे आ गया।
हमारे पास मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, सही कहानी चली है। वेडनेसडे रिवर्सल आ गया सपोर्ट से, कायदे में बनता है जब सपोर्ट आ गया तो रिवर्सल हो जाना चाहिए। अब प्राइस जो है ना हमारा इसके नीचे ओपन हुआ, ठीक है। अब प्राइस जब नीचे ओपन हुआ तो उसने लो भी क्रिएट कर दिया। यहाँ तक कहानी सही है, ठीक है। जब यहाँ तक कहानी सही है, आपकी सही चलता आ रहा है, सिस्टम कंप्लीट स्ट्रक्चर चल रहा है। मार्केट ने क्या काम किया, यहाँ से चालू हुआ, ये सपोर्ट लिया, नीचे की तरफ आ गया और ये सपोर्ट लिया। अब वापस फिर से प्राइस उठा है, ऊपर की तरफ आया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ट्रैप यहाँ पे कहाँ लगेगा। अब मार्केट ने क्या काम किया कि अपना ये लो बनाने के बाद में डिमांड क्रिएट कर दी। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की डिमांड क्रिएट है, क्योंकि विग बनी हुई है कैंडल के अंदर। इस वाले प्राइस पे देखिएगा, ये प्राइस ने बिग बना रखी है यहाँ। तो ये हमारा जो ना सपोर्ट पॉइंट हो गया, ऊपर रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया, ठीक क्लियर। अब मार्केट ने जब रेज सपोर्ट को फॉलो किया तो पहला पार्ट तो यही काटा, सेकंड फिर गैप अप हुआ, फिर गैप अप होने के बाद में ये जो हमारा पॉइंट था जो रेजिस्टेंस निकल कर के आ रहा था उसको हिट किया, प्रॉपर हिट किया, वापस प्राइस नीचे आकर के क्लोजिंग दे दी। क्योंकि अपोजिट में ये कैंडल आ रही थी, इसकी बैलेंसिंग करी, ये सपोर्ट थी हमारी, यहीं हिट करके वापस प्राइस नीचे आ गया, क्लोजिंग कर दी। अब हमारा जो ना ट्रैप कहाँ लग गया, फ्राइडे को लग गया मार्केट में। इस वाली कैंडल पे ट्रैप लग गया वेडनेसडे को, सॉरी जब वेडनेसडे को ट्रैप लग गया, यहाँ पे क्या लोग समझेंगे, यहाँ पे आपकी थिंकिंग क्या है इस वाली कैंडल पे, कि जब ये बाइंग आ रही है तो ये ऊपर की तरफ और कंटिन्यूसली होगी। सभी रिटेल ट्रेडर की थिंकिंग यही है। अब क्या है कि फ्राइडे को तो ट्रैप लगाए, अब मंडे को क्या हुआ है कि अगले ही दिन सुबह मार्केट को गैप डाउन खोल दिया। जब इसको सपोर्ट ले लिया, ये कैंडल अपोजिट में आ रही है, तो अपोजिट में कैंडल सपोज देखिए, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई मैग्नेट है, मैग्नेट के अगर प्लस पॉइंट और प्लस पॉइंट को मिलाएंगे तो वो आपस में मर्ज हो जाएगी, दोनों पार्ट। अगर प्लस माइनस को टकराते अब आपस में लाएंगे तो वो दूर के लिए भागेंगे, वो अपोजिट में पास पास में कभी नहीं आएंगे, अपोजिट ही भागेंगे। ऐसे ही हुआ है, जब अपोजिट में हमारी ये कैंडल आ रही है, ये सपोर्ट पॉइंट था, जब यहाँ हिट किया ये प्राइस तो इसने क्या काम किया, रिजेक्शन ले लिया, इस पॉइंट ने रिजेक्शन ले लिया, कैंडल हुई नीचे क्लोज। दूसरा, अगर किसी कैंडल के अंदर हमारी कोई बिक नहीं बनती है तो पहले प्राइस उसकी डिमांड क्रिएट करने के लिए आता है, और यहाँ लगा था ट्रैप, मार्केट खुला, ये हाई बनाया, फिर नीचे आ गया। तो यहाँ आपने क्या काम करा था, सही प्रॉपर तरीके से ट्रेड करते चले आ रहे थे, करते चले आ रहे थे, करते चले आ रहे थे, यहाँ सपोर्ट लिया, आप फिर उठ गए, उठ गए, उठ गए। अब आपने क्या है, यहाँ से BTST की कोई पोजीशन लेकर के जाएंगे, क्योंकि आप पूरे हफ्ते सही चल रहे हैं, बोले मैं सही हूँ, यहाँ से तो बाइंग आ गई, रिकवर हो जाएगा, अच्छे अच्छे को पता है मार्केट। लेकिन आप जब BTST की पोजीशन लेकर के गए तो आप फंस गए ट्रैप में, फ्राइडे को मार्केट खुल गया गैप डाउन, आपका पूरे हफ्ते का प्रॉफिट खत्म, जीरो। एम आर राइट एंड रॉन्ग। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा।
वीकली टाइम फ्रेम पे एक दिन आपको जो है ना, कोई से भी दिन ऐसा ट्रैप लगेगा कि पूरे वीक का प्रॉफिट चला जाएगा, चाहे वो स्टार्टिंग में लग जाए या फिर वो आपका लास्ट में लगे। चलिए आज के डेट में वीडियो को ही क्लोज करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरा यहाँ पे मैं आपको एक अपडेट और दे देता हूँ कि मेरे पास में से सॉरी मंडे से एक बैच स्टार्ट हो रहा है 9:30 इवनिंग टाइम में पीएम लेकर के और 10:30 तक। उसमें आप लोग जो है ना मेरे से जूम पे या गूगल मीट पे मेरी क्लासेस होगी। वो क्लासेस में जो ना आप ज्वाइन करके किस तरीके से हम एंट्री बनाते हैं मार्केट में, हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और स्टॉप लॉस को किस तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं। हमारा एक परफेक्ट टारगेट है, उस टारगेट पे अगर आपको आ जाता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। ये चीज़ें मैं आपको लाइव मार्केट में सिखाऊंगा। कैंडल के बारे में, प्राइस एक्शन किस तरीके से बनता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से मार्क करी जाती है, एग्जैक्ट पॉइंट पे लेवल हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा होगा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट कौन सा होगा, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल क्लियर, थोड़ा सा भी अंतर नहीं होगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा। आप जो ना इस क्लास में ज्वाइन हो करके ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। 15 डेज़ की क्लास होगी मेरी। और उसके लिए आप जो ना डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप जो ना इस नंबर पे कांटेक्ट करके संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8081805931। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा क्लास ज्वाइन करने के लिए। और लाइव मार्केट में जो मैं यूट्यूब पर वीडियो डालता हूँ, आप पे एंटी पोजीशन उसमें भी बनी हुई होती है, उससे भी जो ना आप अपनी पोजीशन को जो है ना मार्केट में बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।